गाँव में कोई ऐसा फील्ड नहीं है। वो भी ग्राउंड जो है बहुत छोटा ग्राउंड है, लेकिन जब उस छोटे से ग्राउंड में हमारे बच्चे जर्मन तक का सफ़र, संतोष ट्रॉफी का सफ़र कर सकते हैं, तो अगर हमारे पास ग्राउंड होता तो न जाने बच्चे हमारे कहाँ तक जाते विदेश। कि एक मिनी स्टेडियम बनाया जाए, ग्राउंड की बहुत कमी है पखनपुरा में। उसी तरह सर ग्राउंड अगर मिल जाए हम लोग को तो सर हम लोग जैसे जितने भी बच्चे हैं अगल बगल जितने भी गांव है तो सर हम लोग जैसे उन लोग भी निकलेंगे, उन लोग में भी सर जुनून आएगा। हम सरकार से चाहते हैं कि ये ग्राउंड पर्याप्त मात्रा में जो ग्राउंड होना चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में हमें ग्राउंड नहीं है। ये 110 गुणे 90 की जो ग्राउंड होती है वैसा हमारे पास ग्राउंड नहीं है। ये ग्राउंड अगर अच्छा हो जाए तो यहाँ से और भी बच्चे अच्छे निकल सकते हैं और कोचिंग कराने में या कहीं खेलने जाते हैं तो ये महसूस होता है हमें कि नहीं ग्राउंड का अभाव है हमारे यहाँ। ग्राउंड अगर सही हो जाए तो बच्चे आगे जाएंगे। संतोष ट्रॉफी में खेलने वाले बच्चों को सरकार द्वारा कुछ सहायता मिल रही है कि नहीं मिल रही है, बता पाएंगे हमको आप? जी, अभी तो पेपर में निकला हुआ था कि जो संतोष ट्रॉफी खेल के आए हैं करंट में जिसका है उसे 10,000 रुपया मिलेगा प्रत्येक महीना। जी। कारगिल शहीद इश्तियाक खां के नाम से एक ग्राउंड हमारे यहाँ मिले और उन्हीं के नाम से एक मिनी स्टेडियम बना दिया जाए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करूँगा और कि हमारे भाई और हमारा टैलेंट था मणिपुर, यूपी, झारखंड, MP। अच्छा। उसमें से हम लोग 4 मैच जीते थे, 1 मैच हार गए थे मणिपुर से। अच्छा जी, और हम लोग को 2nd प्लेस लगा था वहाँ पे। मैं इस वक्त जनपद गाज़ीपुर के नेशनल हाईवे पे स्थित 31 उजियार बरौली गाज़ीपुर माझी मार्ग पे मौजूद हूँ और यहाँ पे एक गांव है कारगिल शहीद इश्तियाक अहमद खान जो कारगिल में शहीद हुए थे। और इसी गांव में के पास में गुज़र रहा था तो देखा रोड नेशनल हाईवे के बगल में एक फील्ड है और फील्ड पे जब आया तो पता जानकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि छोटे से इस फील्ड में जहाँ सरकार की कोई सहायता नहीं है, किसी की सहायता नहीं है, लेकिन यहाँ से निखर करके भारत के उस खेल में जा रहे हैं जहाँ पे भारत का नाम रोशन हो रहा है। और भारत का नाम रोशन के देखिए, उस वक्त अंग्रेज़ों ने संतोष ट्रॉफी बनाया था जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, 1941 में बनाया था। उस 1941 के संतोष ट्रॉफी यहाँ के नौजवानों को खेल में ऊंचाई पे पहुँचाने के लिए उसी ट्रॉफी में खेल के एक बच्चा आया है। उस बच्चे से मैं जानना चाहता हूँ कि आप जो भारत के 1941 में जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय ये ट्रॉफी बनाया गया था IFA के ज़रिए से, उसमें आप गए खेलने के लिए, क्या महसूस हुआ है आप बताएं ज़रा सा। अपना नाम बताइए अपना। मेरा नाम मोहम्मद वकार पड़ेगा जी, और गांव पखनपुरा पड़ेगा जी, और डिस्ट्रिक्ट गाज़ीपुर जी, और तहसील मोहम्मदाबाद। हाँ। और हम लोग को अच्छा लगा वहाँ पे खेलने में, बहुत सारा सुविधा था। हाँ। और इसी ग्राउंड से हम लोग गए जहाँ पे सुविधा कुछ नहीं है खेलने के लिए, हम लोग को बॉल भी नहीं मिलता है और हम लोग का कोच साहब सिखाते हैं हम लोग को, कौन मार कर हड़ल कुछ नहीं हम लोग के पास। वैसे ही जैसे जो सुविधा हम लोग को मिलता है वैसे करते हैं हम लोग। और हम लोग को कोच साहब सिखाते हैं। आप जब गए वहाँ खेलने के लिए संतोष ट्रॉफी में तो आपने उन बच्चों को देखा होगा जिनके बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन आप उस गांव से गए हैं, न सरकार से सुविधाएं हैं। ऐसे सूरत में आपने क्या महसूस किया और उन बच्चों को देखने के बाद क्या फीलिंग आपको हुई? हमें बहुत अच्छा लगा कि सब लोग शहर से जाते हैं, हम गांव से गए थे। अच्छा। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि गांव से हम गए हैं और खुशी की बात थी कि गाज़ीपुर से अकेले थे हम। अच्छा। खेलने के लिए बच्चा गया था, इस खेल के बारे में डिटेल्स बच्चा बताएगा कि कितने लोग कहाँ से लोग खेलने आए थे। ये राष्ट्रीय खेल है, इसके बारे में खुद बच्चे से मैं जानना चाहता हूँ कौन कहाँ की टीम आई थी, बच्चा बताएगा। और क्या हमारा पोजीशन रहा है आप जिससे खेले हैं? वहाँ पे नागालैंड था, मणिपुर, यूपी, झारखंड, MP। अच्छा। उसमें से हम लोग 4 मैच जीते थे, 1 मैच हार गए थे मणिपुर से। अच्छा जी, और हम लोग को 2nd प्लेस लगा था वहाँ पे। बताइए कि मणिपुर से हार गए थे आप लोग, तो आप मणिपुर के बच्चों में और अपने बच्चों में क्या फ़र्क पाया आपने? फ़र्क यही लगा कि वो सब क्लब के लड़के हैं। अच्छा। हम लोग जैसे कुछ गांव से कुछ शहर से आते हैं, वहाँ पे 1 महीना पहले कैंप लगता है। हम लोग के यहाँ जैसे कैंप नहीं लगा था, 15 दिन का ही लगा था। अच्छा। तो वही ट्रेनिंग का कुछ अभाव पड़ा था हम लोग को। अच्छा। जी।
अगर ट्रेनिंग का अभाव ख़त्म कर दिया जाए, इसका इंतज़ाम किया जाए, तो क्या बच्चे अच्छे निकल सकते हैं? जी ज़रूर निकल सकते हैं। अच्छा, निकल सकते हैं जी। संतोष ट्रॉफी में खेलने वाले बच्चों को सरकार द्वारा कुछ सहायता मिल रही है कि नहीं मिल रही है, बता पाएंगे हमको आप? जी अभी तो पेपर में निकला हुआ था कि जो जो संतोष ट्रॉफी खेल के आए हैं करंट में जिसका है उसे 10,000 रुपया मिलेगा प्रत्येक महीना? जी। अच्छा, इस समय कोई बातें हुई आपकी? अभी कुछ बात नहीं हुआ है। ये खेल कब हुआ था? खेल हुआ था अभी 1 महीने पीछे पहले। कितने दिन पहले? 1 महीने पहले हुआ था। कहाँ खेला गया था? ये नेवडा में खेला गया था। 8 अक्टूबर को। अक्टूबर में 19 अक्टूबर को नेवडा में खेला गया था। खेला गया था जी। उसमें आपका सेकंड पोजीशन था? सेकंड पोजीशन। उत्तर प्रदेश का सेकंड जी। पोजीशन। ये बच्चे खेले थे संतोष ट्रॉफी, उत्तर प्रदेश की तरफ से ये टीम गई थी और इसमें सेकंड पोजीशन आया है। और मणिपुर, वही मणिपुर जो जल रहा है, और उस मणिपुर को जलने वाले बच्चे फर्स्ट आ गए और हमारा शांति वाला प्रदेश के बच्चे सेकंड आ गए। इसकी अभाव थी। अभाव किस बात की अभाव है कि उनकी ट्रेनिंग सही नहीं है, उनका इंतज़ाम सही नहीं है। तो सरकार से पहले निवेदन है, हमारी डबल इंजन की सरकार से भी निवेदन है कि आप देखें जो प्रदेश जल रहा है उस प्रदेश के बच्चे आपके संतोष ट्रॉफी जो 1941 में बनाया गया था उसमें हमारे बच्चे सेकंड पोजीशन पे आ गए, लेकिन हमने अब तक उस पे अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। अब हम देखना चाहते हैं कि इस छोटे से जो गांव तहसील मोहम्मदाबाद का पखनपुरा शहीद इश्तियाक अहमद ख़ान के नाम से मशहूर गांव जो है, जो बच्चे शाहीन क्लब, ये शाहीन क्लब के जो ग्राउंड में जिन बच्चों को सिखाते हैं, मैं उनसे परिचय जानते हुए जानना चाहता हूं कि आपको क्या किन चीज़ों की आवश्यकता है और क्या महसूस करते हैं आप? ना बताइए अपना। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी दर्शकगण को हमारा अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मेरा नाम इंतज़ार अहमद है और मैं शाहीन फुटबॉल क्लब पखनपुरा का कोच हूँ। ये कोचिंग मैं अपने शौक़ से करता हूँ। इसमें मुझे गांव से या सरकार से कोई सहायता नहीं मिलती है। मैं अपने खुद शौक़ से शौकिया तौर पे इन बच्चों को कोचिंग देता हूँ और जिसका नतीजा है कि यहाँ से 6 बच्चे अब तक निकल चुके हैं राष्ट्रीय खेलों के लिए। उसमें भारत का भी प्रतिनिधित्व कर चुका है फरहान अब्दुल माजिद, यहीं पे है। और तो हम सरकार से चाहते हैं कि ये ग्राउंड पर्याप्त मात्रा में, जो ग्राउंड होना चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में हमें ग्राउंड नहीं है। ये 110x90 की जो ग्राउंड होती है वैसा हमारे पास ग्राउंड नहीं है। ये ग्राउंड अगर अच्छा हो जाए तो यहाँ से और भी बच्चे अच्छे निकल सकते हैं और कोचिंग कराने में या कहीं खेलने जाते हैं तो ये महसूस होता है हमें कि नहीं, ग्राउंड का अभाव है हमारे यहाँ। ग्राउंड अगर सही हो जाए तो बच्चे आगे जाएंगे और भी बच्चे निकलेंगे। आप सरकार से और यहाँ के जो राजनीतिक लोग हैं उनसे क्या अपेक्षा करते हैं, क्या आप उनसे कहना चाहते हैं? मैं अपने ग्राम सभा के क्षेत्र के लोगों से, जिला पंचायत हुए, विधायक जी हुए और सांसद महोदय जी हुए, सभी लोगों से ये अपेक्षा रखता हूँ कि हमारे ग्राउंड को देखा जाए, हम पे नज़र डाला जाए कि ये बच्चे यहीं से राष्ट्रीय खेलों में, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जा रहे हैं तो इनके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है ग्राउंड मुहैया हो जाए। यही हमारी सरकार से सबसे बड़ी मांगों में हमारा मांग यही है कि ग्राउंड हमें मुहैया हो जाए, स्टेडियम हो जाए, एक मिनी स्टेडियम जो सरकार के माध्यम से चलता है। माननीय योगी आदित्यनाथ जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनसे हमारी ये मांग है कि हमारे यहाँ भी मिनी स्टेडियम बनाया जाए। अभी तक देखिए इसी ग्राउंड से खेला हुआ बच्चा एक है, जर्मनी खेल करके आया है। मैं इनसे भी देख रहा हूँ कि बच्चा यहाँ पे है। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि आपको यहाँ क्या क्या सुविधाएं मिली हैं और आप क्या सरकार से उम्मीद करते हैं, आप बताएं। सरकार से सर मैं बस यही उम्मीद करना चाहता हूँ कि जैसे सर आपको बताएं कि ग्राउंड, तो सर ग्राउंड रहेगा। जैसे मेरे 5 सीनियर बड़े भाई जैसे निकले, जैसे मैं निकला, उसी तरह सर ग्राउंड अगर मिल जाए हम लोग को तो सर हम लोग जैसे जितने भी बच्चे हैं अगल बगल जितने भी गांव है तो सर हम लोग जैसे उन लोग भी निकलेंगे, उन लोग में भी सर जुनून आएगा। अगर ग्राउंड सही रहेगा, 50-100 बॉल ऐसे सब छूटे रहेंगे। अगर कोई फुटबॉल भी खेलना नहीं सीखा होगा तो वो बॉल देखकर पैर से बॉल मारने लगेगा, धीरे धीरे उसको भी मोहब्बत हो जाएगी फुटबॉल से।
तो मैं बस यही चाहता हूँ कि ग्राउंड हम लोग को भी मिले, जैसे सर बोले मिनी स्टेडियम, तो हम लोग को भी सरकार से निवेदन है कि हम लोग को भी मिनी स्टेडियम मिले। एक देख रहा हूँ बच्चा, एक बहुत छोटा बच्चा है, यहाँ आके आता खेलने के लिए। इस बच्चे से नाम जानते हो या नहीं? क्या नाम बेटा पढ़ता है तुम्हारा? आकिब सिद्दीकी। किस क्लास में पढ़ते हो? 8th स्टैंडर्ड। कहाँ पढ़ते हो? MJRP अकेडमी तिवारीपुर। तिवारीपुर में। आप कब से खेल रहे हो? जी सर, 5 महीने से। 5 महीने से खेल रहे हो। कैसा महसूस होता है खेलने में आपको? बहुत अच्छा फील होता है हमको खेलने में। आप सरकार से क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि एक मिनी स्टेडियम बनाया जाए, ग्राउंड की बहुत कमी है पखनपुरा में। हाँ। और सर देखिए भाई, छोटा सा बच्चा है ये, पूर्ण रूप से कितना भोला भाला बच्चा है, और ये बच्चा सरकार से डिमांड करता है। सरकार डबल इंजन की सरकार हमारे यहाँ पे है, और इस सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री से, आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी से यहाँ के बच्चे इस बात का उनसे आग्रह कर रहे हैं कि पखनपुरा गांव, जो कारगिल शहीद इश्तियाक अहमद खां का गांव है, यहाँ जो मौजूद आपका खेल मैदान है, इसके नापी करा करके और एक मिनी स्टेडियम बनाने का इन बच्चों का आपसे प्रार्थना है। यकीनन हम उम्मीद करते हैं कि अगर इन बच्चों को खेल में भारत को आगे करना है, तो जिस तरह कारगिल शहीद में इश्तियाक अहमद खां ने अपने आप को शहीद करके भारत का नाम ऊंचा किया था और पाकिस्तान को चना चबा दिया था, पाकिस्तान नाकामयाब हो गया था, उसी तरह से अगर इन बच्चों को खेल में सुविधा दी जाए तो यकीनन भारत का नाम रोशन करेंगे बच्चे। ये हमें सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि सरकार इन बच्चों के हौसले को ख्याल करते हुए इन तमाम बच्चों को ध्यान दे। और मैं फिर एक बच्चे से देखना चाहता हूँ कि आप नाम बताइए भैया, आपका क्या नाम है? दानिश जिया। दानिश जिया, आप क्या करते हैं? हम अभी पढ़ाई करते थे, इंटर तक पढ़ाई किए हैं। अच्छा। उसके बाद ग्राउंड में आते हैं। अच्छा। हम लोग को कोच साहब कोचिंग देते हैं। अच्छा। उनको कुछ नहीं सुविधा मिलता है। अच्छा। और बच्चों को भी कुछ सुविधा नहीं मिलता है। हम लोग तो बस यही चाहते हैं कि हम लोग का ग्राउंड बड़ा हो जाए। अच्छा। बहुत कोच साहब हम लोग को मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत कराते हैं, जितना कहें उनका तारीफ जितना करें हम उतना कम है। अच्छा। देखिए, बच्चों की ख्वाहिश है कि ये कुछ करना चाहते हैं, और एक बच्चा और जो हमें देख करके आवाज़ दिया है, उसी से मैं जानना चाहता हूँ। मैं तो जा रहा था कहीं और, लेकिन इस बच्चे ने मुझे आवाज़ दिया कि सर देख लीजिए। क्या नाम पड़ेगा बेटा आपका? मेरा नाम शेख तनवीर है। अच्छा है, तो आपने हमको आवाज़ देके बुलाया यहाँ पे? जी, बुलाने का मकसद हमारा ये था कि ये जो हमारे पखनपुरा गांव है, इतनी बड़ी आबादी है, और यहाँ पे एक शहीद हुए थे हमारे शहीद शेख इश्तियाक खां, और इस गांव में ग्राउंड है ही नहीं। और आप जिस जगह खड़े हैं, आप जिस जगह पे जिस ग्राउंड में, ये हकीकत में ये ग्राउंड है ही नहीं। अच्छा। ये ग्राउंड है ही नहीं। ये एक बगल वाले हमारे पड़ोसी गांव है महेशपुर। ये महेशपुर का खलियान है। अच्छा। और इतनी बड़ी आबादी वाली गांव है, और इतने यहाँ से एक हमारा छोटा भाई फरहान, वो जर्मनी गया था खेलने, वकार वो अभी संतोष ट्रॉफी खेल के आया, और भी वो नेशनल लेवल के प्लेयर भी है यहाँ पे जो खेले हैं, और भी पूर्व में भी बहुत सारे प्लेयर यहाँ से निकले हैं। लेकिन सरकार की एक कोई भी नज़र यहाँ इस गाँव पर नहीं पड़ी कि एक ग्राउंड दे सके। एक ना यहाँ पर सुविधा मिलती है, ना बॉल की, ना किट की, कोई व्यवस्था नहीं मिल पाती है। क्योंकि ग्राम प्रधान, जो ग्राम प्रधान से भी आज वर्तमान हो या पूर्व हो, कोई भी हो, उनसे कोई भी सुविधा जो प्रधान स्तर के ग्रामीण स्तर पे होता है, वो कोई सुविधा नहीं मिली है आज तक। आज़ादी के बाद जो भी अगर कहा जाए, आज़ादी के बाद आज तक कोई भी सुविधा वैसी जो ग्राम स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे नहीं मिली है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करूँगा ग्रामीण स्तर से, और ये जो हमारे जिला पंचायत हों, या विधायक हों, या हमारे सांसद महोदय हों, और या हमारे मुख्यमंत्री जी हों, प्रधानमंत्री जी हों, जो भी हों, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि हमारे यहाँ पे भी एक नज़र डाला जाए और इस गांव के लिए देखा जाए। क्योंकि हमारे जब गांव में शहीद हुए थे इश्तियाक, बहुत सारी वादाएं की गई थी, बहुत वादा किए गई थी, लेकिन एक वादा पूरा नहीं किया गया। तो कम से कम हम आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करेंगे कि उन्हीं के नाम से, कारगिल शहीद इश्तियाक खां के नाम से एक ग्राउंड हमारे यहाँ मिले, और उन्हीं के नाम से एक मिनी स्टेडियम बना दिया जाए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करूंगा, और कि हमारे भाई और हमारे जैसे नौजवान जो हमारे भाई हैं, आने वाले जो नस्लों के भाई हैं, वो खेल के दुनिया में और आगे तक बढ़ें। देखिए, बच्चा बहुत अच्छा डिमांड किया है,
भारत सरकार से, क्योंकि इसी क्षेत्र का, इसी गांव का बच्चा इश्तियाक खान कारगिल शहीद में शहीद होकर ऐसा ही युवा शहीद हुआ था। और मैं सरकार से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कारगिल शहीद इश्तियाक खान के नाम से उत्तर प्रदेश के जनपद गाज़ीपुर की तहसील मोहम्मदाबाद विधानसभा के विकासखंड भामरकोल अंतर्गत ये गांव सभा आता है, यहाँ एक मिनी स्टेडियम कायम किया जाए और सरकार यहाँ सुविधाएं दें ताकि यहाँ से बच्चे निकलकर भारत का नाम कारगिल शहीद इश्तियाक अहमद खान के ज़रिए बात को आगे रखें। मैं कोच साहब कुछ और बातें कहना चाहते हैं, मुझे और जानना चाहता हूँ, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं एक आपके चैनल के माध्यम से अपने देखने वाले सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी 24 तारीख को हम लोग फाइनल खेले हैं रेवतीपुर में, जहाँ पे हमारी क्लब विजेता हुई है, साइन फुटबॉल क्लब विजेता हुई। मैं जब वहाँ पे गया, वहाँ के ग्राउंड को देखा, तो वो ग्राउंड देखने के बाद ये मालूम चला हमें कि ये ग्राउंड बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल का कोई ग्राउंड हो, ऐसा महसूस हुआ। तो मैं उस ग्राम सभा के, जो कि ये टोटल काम वहाँ के ग्राम प्रधान ने किया था, जो वहाँ पे मिनी स्टेडियम बनाया गया, दो ग्राउंड, एक ग्राउंड इधर बगल में, यहाँ पे एक ग्राउंड है कि यहाँ पे 2 खेल हो सकता है एक ही बार में। और नाइट फुल नाइट की व्यवस्था की गई है मैच के लिए। वो एक सिर्फ ग्राम प्रधान कराता है। तो अगर हम आपके चैनल के माध्यम से अपने ग्राम प्रधान से, वर्तमान में जो ग्राम प्रधान है, उनसे कहना चाहेंगे कि अगर वो चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। तो जैसे कि रेवतीपुर में इतना ज़बरदस्त ग्राउंड हो सकता है हमारे ज़िले में, देखने के बाद हमें फ़ख्र महसूस हुआ कि हमारे ज़िले में इतना ज़बरदस्त ग्राउंड, इतना अच्छा ग्राउंड, जहाँ खेलने के बाद बच्चे बहुत दूर दूर से बच्चे आए थे खेलने के लिए। वहाँ वो खेल कर ये देख कर गए कि नहीं, जहाँ संतोष ट्रॉफी अभी वकार खेल के आए हैं, उस लेवल का ग्राउंड है वहाँ पर। ऐसा ग्राउंड उस ग्राम प्रधान के लिए हमारा तो उनके लिए बहुत उनके लिए हमारा कोई शब्द नहीं है कि क्या शब्द मैं बोलूं। रेवतीपुर के ग्राम प्रधान के लिए देखिए, एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है गांव से। रेवतीपुर के ग्राम प्रधान, मैं भी मुबारकबाद देता हूं और यकीनन मैं आकर करके वहां के ग्राउंड को देखूंगा और मैं अपने तमाम उन लोगों से, गांव के उन तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि रेवतीपुर के प्रधान से संपर्क करके गांव में इस टाइप का काम करने का कोशिश करें, ताकि जो बच्चा गांव का है, जब तक गांव शहर नहीं बनेगा तब तक देश विकास नहीं करेगा। इसलिए गांव को शहर बनाने की ज़रूरत है। मैं फिर निवेदन करता हूं सरकार से कि गांव को शहर बनाएं, ताकि यहाँ की जो आबहवा है, वातावरण है, यहाँ जो बच्चे निखर सकते हैं वो शहर में नहीं निकल सकते हैं। यही उम्मीद के साथ मैं निवेदन पुनः करना चाहता हूँ भारत सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से इस पर ध्यान दे। 72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली। मैं इस वक्त फील्ड से आ रहा हूँ जहाँ पे संतोष ट्रॉफी खेल के बच्चा जो आया था और जर्मनी खेल कर बच्चा आया था। मैं कहीं और जा रहा था, लेकिन लोगों की आग्रह थी कि उसको देखा जाए, देख कर के आया हूँ, समस्या जान कर के आया हूँ। और उसी गांव के प्रधान हैं ज़ुबैर साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि इस गांव के प्रधान हैं, उस बच्चों को क्या सुविधाएं देना चाहते हैं आप और क्या आपकी इच्छाएं हैं, ये बताना चाहिए आप। जी, हमारी इच्छाएं हमेशा से बच्चों की तरफ, और बच्चों का जो है आगे जो है उनकी गेम में जो है बुलंदी हो और हर क्षेत्र में उनकी बुलंदी हो। जो आपने फील्ड की बात कही, ग्राउंड देख के आने की बात कही, तो उस पर हमारा जो है, जब मैं चुनाव जीता था, गांव ने मुझे बखूबी चुना है, अपने विश्वास जो दिया है गांव ने, तो उस पर मेरा खुद का हौसला था कि फील्ड के लिए एक नया कुछ वहाँ छोटा सा एक स्टेडियम टाइप, जो कि 2 टीमें आएँ तो रहने की जगह, ड्रेसिंग करने की जगह और सामान, खेल कूद का सामान वहाँ सुरक्षित रखा जा सके, ऐसा बनाना था। बट आगे चल कर के जब मैंने इस पर आगे बात किया अधिकारियों से, चाहे अपने सेक्रेटरी सचिव से, तो कानूनी कुछ अड़चनें हैं कि मौजा महेशपुर पड़ता है। अच्छा, मौजा महेशपुर पड़ता है और महेशपुर का ऑलरेडी प्रधान वहाँ है, नियुक्त है, और मैं वहाँ
कोई ऐसा निर्माण नहीं करा सकता, लेकिन फिर भी इसके लिए लगा हूँ कि अगर मुझे अनुमति मिलती है तो मैं करूँगा। और जहाँ तक बच्चों के करने की बात है तो मैं चाहूँगा कि जब अगली बार आप आवें तो थोड़ा सा बच्चों से आप पूछें, ग्राउंड के बच्चों से पूछें और ज़रूर पूछिए कि हाँ, मैंने बच्चों के लिए जितना हो सका है हर कदम बढ़ाया है, जब मैं प्रधान हूँ तब और जब मैं नहीं था तब, हमेशा आगे बढ़ कर के। और मेरे गांव का बच्चा जो है वकार साहब जो संतोष ट्रॉफी तक गया है बच्चा खेलने के लिए, और इरफान जो जर्मन तक का सफ़र किया। जब ये सोचिए मेरे गांव में कोई ऐसा फील्ड नहीं है, वो भी ग्राउंड जो है बहुत छोटा ग्राउंड है, लेकिन जब उस छोटे से ग्राउंड में हमारे बच्चे जर्मन तक का सफ़र, संतोष ट्रॉफी का सफ़र कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास ग्राउंड होता तो न जाने बच्चे हमारे कहाँ तक जाते, विदेशों में खेलने जाते, इंडिया टीम के तरफ से खेलते। लेकिन इसके लिए फील्ड प्रधान रहते हुए सरकार से क्या आप अपेक्षा करते हैं, सरकार से क्या कहना चाहते हैं? मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा और संवैधानिक अपना कदम बढ़ाना चाहूँगा कि सरकार एक फील्ड का व्यवस्था करे जो इतनी बड़ी भारी आबादी है, 8,000-7,000। ये गांव तो आपके कारगिल शहीद इश्तियाक अहमद खान का गांव भी है। मेरे बिल्कुल बेशक मेरा गांव जो है जनाब कारगिल शहीद जनाब इश्तियाक अहमद साहब का है, और हम लोग गर्व महसूस करते हैं कि हम उस गांव के हैं जहां कारगिल शहीद जनाब इश्तियाक जैसे हौसलामंद सिपाही पैदा होते हैं, देशभक्त पैदा होते हैं। जहां ये बाबा शेख फरीद रहमतुल्लाह अलैह का जो गांव है, इसमें हमें फ़ख्र महसूस है कि हमारे गांव के लोग हम लोग हमेशा देश के लिए और देश की सुरक्षा के लिए, अपना सहयोग के लिए हमेशा हम लोग तत्पर रहते हैं। अब एक और साहब हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूँ, क्या नाम पड़ेगा आपका? मोहम्मद इजहार सिद्दीकी। तो आप लोग खेल के प्रति क्या जानते हैं, बता सकते हैं प्रधान जी का कितना योगदान रहता है और क्षेत्र के लोगों का? प्रधान जी जब प्रधान थे, अभी हैं वर्तमान में, तब तक अभी भी सहयोग करते हैं, और नहीं थे तभी सहयोग करते हैं जो उनके बस में है। अच्छा। जो फील्ड के मामला है या कोई ऐसा बात है, वो जान जीव लड़ा के अपने लिए वो काम करते हैं कि किसी तरीके से बच्चे अच्छा से अच्छा खेल खेले, हमारा गांव का, हमारा जिला का नाम रोशन हो। अब मैं देख रहा हूँ कि इस क्षेत्र के आप बीडीसी मेंबर हैं, क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? मोहम्मद इरफान। इरफान जी, आपके क्षेत्र में इतने बड़ा काम हो रहा है, जर्मनी जाके खेल रहे हैं, संतोष ट्रॉफी खेल रहे हैं, तो आप लोग कभी प्रमुख जी से बारे में बताया इस संबंध में? बताना क्या है, सबको जानकारी है, ये अच्छा। तो मालूम मोबाइल का ज़माना है जी, सबको जानकारी है। अच्छा। फरहान सिद्दीकी जो खेला है, गाजीपुर का नाम रोशन किया, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। क्या नाम पड़ेगा आपका? मोहम्मद अफरोज सिद्दीकी। अफरोज सिद्दीकी साहब, आप खेल खेलते हैं? जी खेले हैं पहले, अब नहीं खेलते हैं। नहीं खेलते हैं। खेल से प्रेम है आपको, है ना? बहुत प्रेम है। बहुत प्रेम है। तो इस प्रेम को उजागर करने के लिए कौन कौन लोग सहयोग करते हैं? हमारे गांव के प्रधान जी हैं जुबेर अहमद, ये आज से नहीं बचपन से ही मतलब खेल में सहयोग करते हैं, कहीं से नहीं तो कर्ज वाम लेकर बच्चों के लिए मदद करते हैं। ऐसे जुबेर प्रधान जी हैं, आज भी करते हैं। ठीक, धन्यवाद। आपको इन बच्चों की कामयाबी में किस व्यक्ति को ज़्यादा आप श्रेय देंगे? मैं श्रेय सबसे पहले तो अपने उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ के सचिव, जो महासचिव हैं मोहम्मद शाहिद सर, और डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल संघ के सचिव हैं मिराज खान सर, और यूपी फुटबॉल के कोच हैं इरफान जमा खान, इन सबसे ज़्यादा इन तीनों लोगों का योगदान है। और मैं इन बच्चों का जो भी कामयाबी मिली है इस ग्राउंड से, इनमें इन्हीं लोगों का हाथ है। और ख़ास तौर से मिराज खान सर जो यहाँ के सचिव हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, और उन्हीं के बदौलत आज ये लड़के यहाँ तक गए हैं।